दोस्तों जय श्री राधे। दोस्तों भगवान को किस प्रकार के भक्त पसंद है? भगवान को हमेशा मूर्ख और अज्ञानी भक्त पसंद है। भगवान मूर्ख और अज्ञानी भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? आइए हम आपको आज की वीडियो में इसी के बारे में बताते हैं। दोस्तों अगर वो बुद्धिहीन भक्त है तो वो अगर जय भोलेनाथ भी कह देता है तो उसे उन मंत्रों का पुण्य फल मिल जाता है जो शायद ज्ञानी और ज्ञाता वो शास्त्र के मंत्रों को प्रतिदिन जपने के बाद भी प्राप्त नहीं करते। अगर वो ज्ञानी व्यक्ति है तो उसे मंत्रों की आवश्यकता है। अगर वो मंत्र बोलकर जाप नहीं करेगा तो उसे पुण्य फल नहीं मिल सकता है। और जो मूर्ख होता है वो जय भोलेनाथ या जय भगवान कहकर भी पुण्य प्राप्त कर लेता है। हमारा भगवान, हमारे दीनानाथ, हमारे करुणा निधान ऐसे ही हैं जो वो जिसको कुछ नहीं मालूम उस पर शीघ्र ही पसंद हो जाते हैं और उसको भव सागर से पार कर देते हैं। बस सच्ची लगन होनी चाहिए। भगवान हर मनुष्य के अंदर यही देखता है कि उसमें वो निस्वार्थ भक्ति करता है या नहीं, उसमें कितनी लगन है और वो किस भाव से हमको बुलाता है। आइए दोस्तों हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाएंगे। एक व्यक्ति था जिसका नाम था भोला राम। भोला राम बहुत ज्यादा खाने वाला था। उसका भोजन अत्यधिक था, बहुत खाता था। इससे उसके घर वाले उससे बहुत दुखी होने लगे। काम कुछ करता नहीं था, बहुत ही आलसी स्वभाव का था, परंतु भोजन बहुत अधिक करता था। एक दिन उसके घर वाले उससे नाराज होकर उसको अपने घर से निकाल दिया और ये कहकर कि जाओ, तुम्हारा जो जी चाहे, जहां जी चाहे वहां जाओ और वहां आप कुछ करो और कुछ भी खाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। अब भोलानाथ राम जो था वो घर से निकल दिया और घर से निकलने के बाद वो रास्ते में जाता है और सोचता है ये कि हमें भूख भी लग रही है, हम आगे खाएंगे क्या। दोस्तों उसने देखा कि एक जंगल में एक आश्रम था, वहां बहुत ही शांति थी। तो वहां एक गुरु के सैकड़ों शिष्य थे, परंतु वो कुछ करते नहीं थे। काम क्या करते थे? पड़े पड़े खाते थे। भोला राम को उन्हें देखकर यह ज्ञात हो गया कि अगर हम इन गुरु के शरण में चला जाऊं तो मुझे कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा और मुझे बहुत अच्छा भोजन भी खाने को मिलेगा। यह बात का विचार करके भोलानाथ गुरु के पास गया और गुरु से उसको कुछ आता जाता तो था नहीं, वो ज्ञानी तो था नहीं। गुरु जी से बस डायरेक्ट यही कहा कि हे साधु, क्या आप मुझे अपने पास रखेंगे? तो साधु ने कहा क्यों नहीं, हमारा तो काम यही है कि भटके हुए इंसान को राह दिखाना। परंतु भोला राम ने शर्त भी रखी। वो क्या? कि मैं खाता बहुत हूं परंतु करता कुछ नहीं। तो उस साधु ने कहा कि हमारे वहां आपके लिए करने को है ही क्या, बस पड़े रहो, खाते रहो। भोला राम उस गुरु की शरण में रहने लगा, उसी आश्रम में वो पड़े पड़े खाने लगा। अब दोस्तों लगभग 1 माह बीत गया। एकादशी का दिन पड़ा। उस दिन गुरु और उनके शिष्य तो व्रत रख रहे थे। भोला राम को ने जब देर देखी कि भोजन बन नहीं रहा है तो वो रसोई घर में जाकर देखता है, वहां पर भोजन नहीं था। तो वो जाकर डायरेक्ट गुरु जी से बोलता है, गुरु जी क्या बात है, आज भोजन क्यों नहीं बन रहा है, हमें तो भूख लग रही है। तो गुरु ने समझाया, हे भोला राम, आज एकादशी का व्रत है जो हम और हमारे शिष्य सभी लोग रखे हैं। आज तुमको भी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। भोला राम ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी सब कुछ हो सकता है परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। आप कुछ भी करिए, आपको व्रत करना है तो आप व्रत करें, परंतु हमें भोजन चाहिए। जब गुरु ने देखा कि यह इतना भुवक्कड़ है, ये व्रत को नहीं रख पाएगा, तो उन्होंने कहा कि आप जा करके और उस भंडार से अपने कितना आप खाएं उतना राशन ले लीजिए और वो यमुना के किनारे चले जाओ, वहीं पर आज आप अपना भोजन स्वयं बनाएंगे और स्वयं खाएंगे। आपकी आज सहायता कोई करने वाला नहीं है। भोला राम ने कहा, आए, आज भोजन स्वयं बनाना पड़ेगा, परंतु उसकी भूख थी, वो मरता ना तो करता क्या। वो बेचारा राशन को लिया और जाकर यमुना के किनारे बैठ गया। भोजन बना रहा है। अच्छा, चलते वक्त गुरु जी ने यह जरूर कहा था कि भोला राम, खाने से पहले भगवान का भोग अवश्य लगाना, बिना भोग के भोजन नहीं करना।
तो भोला राम को यह बात याद थी। भोला राम ने क्या किया, अपना भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद में वो जब खाने के लिए बैठा तो उसको गुरु की बात याद आ गई। गुरु की बात याद आ गई कि गुरु ने कहा था कि भगवान को भोग जरूर लगाना, परंतु उसको भोग लगाए कैसे, उसको कुछ आता तो था नहीं। तो इसलिए भोला राम क्या कहता है, वो कुछ नहीं बोल पा रहा है, बस यही कह रहा है, हे भगवान श्री राम आप आओ और भोग लगा जाओ। बार बार यही कहता है कि भगवान आप आओ और भोग लगा जाओ। भगवान नहीं आए तो भोला राम ने कहा, जानते हैं आपको तो तरमाल खाने की आदत पड़ी है, आप ये रूखी सूखी रोटी खाने नहीं आएंगे। परंतु एक बात ध्यान रखो, आज आपको मिलने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि गुरुजी एकादशी का व्रत कर रखे हैं। भोजन बनेगा नहीं, आपको तरमाल मिलेगा कहां से। आपको रूखी सूखी खानी है तो आप आ जाओ और हमारी इस रूखी सूखी रोटी का भोग लगा जाओ। भगवान ने जब देखा कि मेरा भक्त इतने सरल भाव से उन्हें बुला रहा है, उसके मन में कोई कपट नहीं है, तो भगवान श्री राम माता सीता को लेकर और तत्काल आ गए। भोला राम ने पहला निवाला लिया था, मुंह में रखने जा रहा था, तभी भगवान ने कहा, रुको हम आ गए हैं, भोग लगाओ। अब भोला राम करता क्या, 2 ही रोटी बनाई थी और राम आए, सीता आई। तो भोला राम ने कहा अब क्या होगा, मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। तो भोला राम ने क्या किया, उनको बिठाया और 1 रोटी सीता जी को और 1 रोटी भगवान श्री राम को दे दी। बेचारा भूखा रह गया। इस प्रकार से उसे पहली एकादशी का व्रत उस भोले का पूर्ण हो गया। वो रहना नहीं चाहता था, परंतु फिर भी उसका व्रत पूर्ण हो गया। वो भूखा फिर आश्रम चला गया। महीना गुजर गया, उसके बाद में दूसरी एकादशी फिर पड़ी, तो गुरुजी ने फिर व्रत रखा, शिष्यों ने व्रत रखा। जब सबने व्रत रखा तो भोला राम ने कहा आज भी वही करना होगा। तो गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने कहा भोला राम तुम जितना खाओ उतना राशन ले लो, परंतु आज तुमको फिर वहीं पर भोजन बनाना है। तो भोला राम ने कहा गुरुजी आज हम ज्यादा लेंगे। क्यों? क्योंकि पहली बार आपने कहा था कि भोग लगा देना, हमने 2 ही रोटियां बनाई और उसमें राम आए सीता आई, दोनों रोटी तो वो लोग खा गए, मेरा तो एकादशी का व्रत हो गया, इसलिए आज कुछ ज्यादा ही देना। गुरुजी ने कहा भुक्कड़ आदमी है, भूख को रोक नहीं पाता, ज्यादा लगी होगी, इसको दे दो भाई, ज्यादा खा लेगा। तो उन्होंने कहा जितनी इच्छा हो उतनी निकालो। अब भोला राम ने क्या किया, 4 रोटियों का आटा निकाला, फिर वहीं गया और फिर वही रूखी सूखी अपने आप बनाया। अपने आप बना करके फिर वो जब भोजन के लिए बैठा तो भोग लगाया। फिर क्या कि राम मेरे आ जाओ, सिया को साथ लाओ, मेरी रोटी का भोग लगा जाओ। इस प्रकार से उसने फिर उसी प्रकार से पुकारना प्रारंभ किया। परंतु उस बार भगवान श्री राम ने देर नहीं की और उस वक्त क्या किया, हनुमान जी को साथ लेकर हनुमान, राम और सीता तीनों लोग आ गए। अब जब तीनों लोग आ गए और वहां पर भोला राम ने बनाया क्या था, 3 ही रोटियां बनाई। वो तो ये सोच रहा था एक राम के लिए, एक सीता के लिए, एक हमारे लिए, परंतु यहां देखता क्या है, बिल्कुल उल्टा हो गया, विपरीत हो गया। यहाँ राम सीता हनुमान सब आ गए। तो भोला राम ने कहा आज भी भूखों मरना पड़ेगा। वारे गुरु, अच्छा भोग लगाने की विधि बताई है, हम भोजन तो बनाते हैं मगर खाने को फिर भी नहीं मिलता है। गुरु तो एकादशी का व्रत है, हमारा तो ऐसे ही हो जाता है। जब भगवान श्री राम आए तो उन्होंने फिर किया, 3 रोटी, एक हनुमान जी को, एक सीता जी को, एक राम जी को परोस दी और फिर बेचारा भूखा रह गया। दूसरा एकादशी का व्रत हो गया। फिर गया, गुरु ने कहा भोजन किया? कहा हाँ गुरु जी भोजन बहुत किया, भरपेट किया। आपने जो वो भोग लगाने वाली प्रथा बताई है वो हमको भूखों मार देगी, हम नहीं बचेंगे। पहली बार कहा भूखों मर गए, दोबारा कहा फिर भी भूखों मर गए। तो गुरु जी ने कहा क्यों? कहा कि पहली बार राम और सीता आए थे, इस बार हनुमान जी को साथ लाए, 3 ही रोटी बनाई थी, तीनों लोग खा गए, हम क्या करें। गुरु ने सोचा कि लगता है ये आटे को ले जाकर कहीं बेच देता है। महीना गुजर गया, तीसरी जब एकादशी फिर से आई तो गुरु ने कहा आज मैं इसके साथ जाऊंगा। और भोले से कहा तो वो भोला राम बोला गुरु जी आज ज्यादा ही चाहिए, आज तो हमको कम से कम खाने को मिले। गुरु जी ने कहा जाओ जितनी मर्जी हो उतना ले लो जाके और खाओ। अब वो तो लेकर चला गया, गुरु जी उसके पीछे पीछे चुपके से लग लिए। भोजन आज भोला राम ने नहीं बनाया और पहले ही भोग लगाने लगा। फिर बोला राम जी आ जाओ, सिया को साथ लाओ, हनुमान जी आ जाओ। इसी प्रकार से उसको कुछ आता जाता था नहीं, मंत्र मंत्र जानता नहीं था, वो अपने सरल भाव से जैसे चाहता वैसे भगवान को बुला रहा है।
इस बार क्या हुआ, भगवान श्री राम, हनुमान और चारों भाइयों के साथ, यानी कि पूरी फैमिली उनकी आकर वहां एकत्रित हो गई। और भोला राम से राम जी बोले, क्या बात है भक्तराज, आज भोजन नहीं बनाया, भोग लगा दिया? तो कहा, प्रभु हम जानते हैं आप बहुत ही चालाक हो। पहली बार आए मैं भूखा रह गया, खाने को नहीं मिला। दूसरी बार आए भूखा रह गया, खाने को नहीं मिला। आज खुद बनाओ खुद खाओ। भगवान उस भक्त के भाव को देखकर, उसकी सरलता को देखकर भाव विभोर हो गए। जब भाव विभोर हो गए तो उन्होंने माता सीता से कहा कि रसोई बनाओ। माता सीता आज रसोई बना रही हैं उस भक्त के लिए। देखिए, मूर्ख भक्तों में क्योंकि सरलता होती है, भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, यही कारण था। आज भोजन बना रही है माता सीता और वो भोला राम बैठा देख रहा है। बनाते रहो। सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान सारे भोजन में विलीन हैं। भोला राम आराम से बैठा देख रहा है। अच्छा, गुरुजी आ गए पीछे से, वो देखते हैं कि बैठा है, भोजन तो बना नहीं रहा है, क्योंकि गुरु को नहीं देख रहे भगवान ने। तो गुरुजी ने पूछ ही लिया, भोला राम भोजन नहीं बना रहे हो और तुमको भूख तो बहुत लगी थी? तो भोला राम बोला, गुरुजी आज मैं भोजन क्या बनाऊं, भोजन तो माता सीता बना रही हैं। लक्ष्मण जी उनकी सहायता कर रहे, हनुमान जी उनकी सहायता कर रहे, आज वो बनाएंगे मैं खाऊंगा। गुरु जी ने कहा ये पागल हो गया है, क्योंकि भगवान सबको नहीं दिखाई देते। वहां पर गुरु ज्ञानी थे मगर भगवान उनको दिखाई नहीं देते हैं। तो गुरु जी ने कहा, भोला राम कहाँ है राम सीता? कहा, अरे गुरु जी यही तो बैठे हैं, वो सीता मैया भोजन बना रही हैं, आपको दिख नहीं रहा है? गुरु जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तब भोला राम राम से बोले, क्यों प्रभु, आप हमें तो दिख रहे हैं परंतु हमारे गुरु जी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो भगवान राम ने कहा, हे भक्तराज, मैं उन्हीं भक्तों को दिखता हूं जिनका मन साफ होता है, जो एकाग्र होकर भक्ति करते हैं, जो निस्वार्थ भक्ति करते हैं और सरल भाव से भक्ति करते हैं। तो भोला राम बोला, प्रभु ये तो हमारे गुरु जी बहुत ज्ञानी हैं, इनको तो सारे शास्त्र आते हैं, परंतु इनसे आप क्यों नहीं प्रसन्न हो रहे हैं, इनको क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो कहा, पहले अपने गुरु जी से कहो कि तुम्हारे जैसा भक्त बनने की कोशिश करें, सरल भाव से, निस्वार्थ। भोला राम ने कहा, गुरु जी तुमको दर्शन नहीं देंगे, तुम भक्ति कर ही नहीं पाते हो, मंत्र तो आते हैं, तुम बुलाना नहीं जानते हो, भोग लगाते हो, पता नहीं क्या मंत्र बोलते जाते हो, हमारी समझ में नहीं आता है, हमारी तरह बुलाओ, देखो आएंगे। गुरु जी को यह विश्वास हो गया कि भगवान यहीं पर कहीं हैं। भगवान गुरु जी ने अपना पूरा ध्यान प्रभु के चरणों में लगाया और भोला राम जैसी सरलता अपने मन में लाई और प्रभु का नाम उसी प्रकार से लिया। उसी समय दोस्तों भगवान श्री राम और सीता, उनका पूरा परिवार गुरु जी को दर्शन दिए। गुरु जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने कहा, धन्य है भोला राम, आप जैसा भक्त, जो आज आपकी भक्ति से आज गुरु के न जाने कितने जन्मों का पुण्य मिल गया है। ऐसे भक्त पर, ऐसे शिष्य पर गुरु जी कुर्बान जाएं और भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री राम ने कहा, हमें भक्त उसी प्रकार के पसंद हैं जो निस्वार्थ हमारी पूजा करते हैं, हमारा नाम लेते हैं और बहुत ही सरल भाव से हमें याद करते हैं, जिनमें प्रेम होता है। तो दोस्तों ये थी भोला राम की कहानी। इस प्रकार से भोला राम ने अपने गुरु को भगवान के दर्शन कराए। हमारा कहने का तात्पर्य है कि भगवान से जब भी आप भक्ति करें तो अपने मन को सरल भाव से, उन्हें याद करें सरल भाव से, उनको बुलाएं सरल भाव से, उनकी विनती करें निस्वार्थ होकर। कभी ऐसी भक्ति नहीं करनी चाहिए कि हमें ये मिल जाए तो हम आपकी इसलिए पूजा करते, नहीं, भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा, ताकि हमारी आपकी मुलाकात